सिंध के अंदर अंधेर नगरी चौपड़ राज है। नवाब शाह जो बेनजीर भुट्टो के ससुरालियों का शहर है और सदर आसिफ अली जरदारी वहां पर इलेक्शन लड़े थे और अब वहीं पर उनकी बेटी आसमा भुट्टो जरदारी एमएनए है, अदी फरियाल तालपुर है, अजरा फजल पेचुओ है और जयाउल हसन लंजार जैसे कई ऐसे रहनुमा वहां पर मौजूद हैं, हाजी अली हसन जरदारी समेत। लेकिन वहीं पर जाले एहतजाज कर रहे हैं कि उनके नौकरियां जो 5000 मिली थी 1 से 4 स्केल की, वो कहां गई। अब ये नवाब शाह का मामला थमा ही नहीं था कि कंबर शहजाद कोर्ट के डिप्टी कमिश्नर पर इल्जाम लगना शुरू हो गए कि उन्होंने 2 भाइयों और 17 रिश्तेदारों को 1 से 4 स्केल की नौकरियां बेची हैं। अब नौकरियां बेचना, गरीब का हक मारना और गरीब के हक की तलफी करना, यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या इन ब्यूरोक्रेट्स को अभी भी जरूरत है कि वो अपने खानदान के लोगों में नौकरियां बांटे? अपने 2 सगे भाइयों को कंबर शहजाद कोर्ट के डिप्टी कमिश्नर ने नौकरियां दे दी और 17 दीगर रिश्तेदारों को दे दी हैं नौकरियां, तो उस पर आवाम का हक बनता है कि वो एहतजाज करे और सिंध हुकूमत का यह फर्ज में शामिल होता है कि वो इस मामले की तहकीकात करवाए कि कहीं फार्जरी किस तरह किसने की है। नवाब शाह में नौकरियां बिकी और कंबर शहजाद कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर ने अपने रिश्तेदारों को नौकरियां देकर गरीबों की हक तलफी की है। अपने 2 सगे भाइयों को इन्हीं 1 से 4 स्केल की नौकरियों पर जो है वो नॉमिनेट किया, वहीं पर उनको नौकरियां दे दी। क्या ये गरीब का हक नहीं है कि उनको नौकरियां मिलनी चाहिए? क्या गरीब अब किसी और मसीहा का इंतजार करेगा जो आकर उनके हक तलफी जो है वो न करे और उनके हक को पर डाका न डाले?